इसका चुनाव संपन्न हो चुका पूरे देश भर में और आरा में जिस तरीके से उलटफेर हुआ, आपने भी देखा होगा कि इस बार चुनाव जिस तरीके से आरा के लोग जो आर.के. सिंह को विकास पुरुष कहते थे, किसी को नहीं था ये उम्मीद कि आर.के. सिंह इस चुनाव में हारेंगे और सुदामा प्रसाद इतना वोटों से वो जीत पाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे भरत जी? देखिए, विकास पुरुष सच है कि जनता लोग कहता है तो विकास पुरुष, तो विकास पुरुष का मतलब होता है कि विकास करे। उनको पास तो विकास के कोई एजेंडा है था नहीं। विकास किए हैं तो कहाँ पर किए हैं? हम लोग का पंचायत में लोग कहते हैं कि मुखिया जी विकास नहीं कर रहे हैं, तो ये बताइए कि हम लोग का पंचायत के केवल केंद्र से बिहार सरकार से पैसा आता है। यदि बिहार सरकार केंद्र हम लोग का पैसा नहीं देगा तो हम लोग विकास कहाँ से करेंगे? ना हम लोग का पास के रेवेन्यू है, ना हम लोग का पास टैक्स आता है कभी। तो हम लोग का आधारित है वही पर कि भाई चलिए हमारा क्षेत्र के जो भी हमारा क्षेत्र के हैं मंत्री हैं, हम लोग का संसद है, सोच रहे हैं दोनों कोई कहाँ चूक हुआ ये बताइए, कहाँ चूक हुआ? चूक का देखिए, चूक का सबसे समस्या हुआ कि हर एक पंचायत में उनको किसी से संबंध अच्छा नहीं था और नहीं पंचायत में दौरा कर रहे थे। हम लोग का मुखिया हैं, एक गांव के मानिए समझ लिए कि अध्यक्ष पद पर हैं, कम से कम हम लोग का पास आज तक ले नहीं आए और ना पूछे कि विकास का है क्या। विकास कहाँ से होता है? जब देहात में विकास नहीं होगा तो शहर में विकास करके खाली क्या कीजिएगा? यहाँ पर आदमी कीचड़ में ढुके या विकास कहिए कि विकास कर रहे हैं। जमीन पंचायत आरा सदर में ही आता है, ये पूरा सदर प्रखंड को इन्होंने कैप्चर किया कि नहीं किया? नहीं, हम लोग का तकनीक विकास दिखा दिए, एक गांव में बोर्ड दिखा दिए कि आरा शहर को इन्होंने बस यहाँ 10 रुपए के नहीं काम हुआ है। हमरो पंचायत में नहीं, आप 200 पंचायत में भ्रमण कर दिए, कहीं पंचायत में आर.के. सिंह के काम लुक रहा है, एक बोर्ड लुक रहा है, कहीं भी नहीं दिखाई देगा। तो अब विकास पुरुष कहे जाते थे लोग, उनको विकास पुरुष सही हवा में विकास पुरुष हो रहा था, मीडिया का इस्तेमाल था, ये लोग का था पैसा आता है तो जिनमिन पब्लिक में नहीं खर्चा करते हैं, लोन लेगल खर्चा होता है, भाजपा की तो नीति है। अब क्या लगता है कि सुदामा प्रसाद जिस तरीके से भारी बहुमत से जीते हैं और 35 साल बाद माने इस बार जीता है, तो क्या लगता है? कोई भी पार्टी जीते, देखिए सब पार्टी का हक बनता है। जब हम लोग बिहार में एक ऐसा बिहार है कि हमको नहीं लग रहा है कि बिहार से कोई राज्य अलग है, अच्छा है, बल्कि फिर भी लोग कहते हैं जंगल राज। यहाँ पर जो चीज खोजिए बिहार में उपलब्ध है, बल्कि हम लोग जंगल राज से बताइए ना, हम लोग का 40 में 39 सीट संसद बना के विदा किए, तो बिहार के क्या काम किए हैं कि बिहार के लिए? कि बिहार में उल्टा कहते हैं लोग जंगल राज है, तो बिहार के लिए क्या किए हैं लोग? 29 गो जब 39 सीट 40 में 39 जीता के विदा किए, तो कम से कम बिहार के तो विकास करना चाहिए। यानी कि विकास में पक्षपात है बिहार पर। रह गया सुदामा प्रसाद के बाद, तो देखिए जमीनी नेता है सुदामा प्रसाद, आपको भाई के तरह मित्र के तरह हर एक गांव में जाते हैं, क्या समस्या है लोगों का, गरीब का समस्या उठाते हैं, गांव का पंचायत का समस्या होता है कि पंचायत में आपको क्या दिक्कत है, गांव में क्या दिक्कत है, खेत खलिहान सबको नेता जमीनी नेता है। और कोई पैसा बीघा करके ऐसी करके उन लोगों के पास तो बुद्ध पर पुलिस एजेंट रखने का क्षमता नहीं था, बल्कि जनता देख रही कि ना जमीनी नेता है, कम से कम विश्वास है उन पर, तब यानी हर एक आदमी बूथ लेवल पर खुद स्वयं से बिना आर्थिक सहयोग, अपना से आर्थिक सहयोग करके, पब्लिक भी उनको इतना सहयोग करके अपना बूथ अथी करके बूथ पर अपना रखे, पुलिस एजेंट अपना से सहयोग किए हैं। वो कहीं नहीं कि खर्चा के करके जीते हैं लोग। एक कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी कुछ कारण था आर.के. सिंह को, हाँ यही तो कारण था, उनको पास जीत जाता था तो कम से कम उनका जो भी गज करता था, कम से कम अपना अपना प्रखंड में, अपना अपना क्षेत्र में, अपना अपना पंचायत में उनको बनाना चाहिए, जाके क्या समस्या है सुनना चाहिए। वो रसाई था, अफसरशाही था, वो एक समझिए कि संसद नहीं थे, वो संसद रहते तो जरूर गांव में आते, कहीं भी गांव में देखे उनको जात भी। कम से कम नेता के मतलब है कि गांव पब्लिक आपको सपोर्ट करके विदा करती है, वहां पर जगहों पर पहुंचाती है, उस गद्दी पर बैठाती है, तो जनता के हक तो बनता है ना कि जनता के बात सुने। एक भी जनता के बात सुनते थे, आज गति नहीं होता। आखिरी सवाल, सुदामा प्रसाद से कितनी उम्मीदें हैं इस लोकसभा चुनाव के जीतने? देखिए वो चीज तो है, केंद्र में कोई तो सरकार नहीं है कि ज्यादा हम कह सकते हैं। जितना उनका फंडिंग है, जितना 7 करोड़ 6 करोड़ उनका लोग का सालाना फंडिंग आता है, तो वो अपन विकास करेंगे, वही सीमित है।
कहीं केंद्र विकास करना होगा तो देखिए केंद्र को कम से कम विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी पार्टियों को देना चाहिए बराबर हक कि कम से कम गांव का विकास हो, उनका प्रखंड का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, तब न विकास लिया जाएगा कि हाँ ना विकास होता है। जहाँ मन उठाएं जहाँ दे दिए तो एक ठिया विकास कर दिए, एक ठिया कीचड़ भर रहा है नली में, तो विकास की झंडा नहीं है। देखिए जितना दिन चल रहा है अब कुछ है नहीं, आने वाला वक्त में का 2047 में का विकसित होगा, हम तो देख रहे हैं कि देश में गुलाम हो जाएगा। जो स्थिति चल रहा है, जो मनमानी है, किसका मनमानी है? नरेंद्र मोदी का मनमानी है। आपको जनता वोट देती है, केंद्र से में बंद देते हैं, गद्दी बैठा देते हैं, तो आप जो मर्जी जो नहीं कीजिएगा ना, जनता के बात सुनिए। कम से कम जनता पुकार रही है, अपना आवाज चिल्ला रहा है, छाती फाड़ रहा है कि समस्या है, हमारा दिक्कत है, बल्कि जनता के बात एक भी सुन रहे हैं लोग। ये नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री का सबका एक बराबर चाहिए, सबका साथ सबका विकास एक साथ रखना चाहिए।